नया भारत बनाना है। कैसा नया भारत है? मैं पिछले 3 दिन से बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ प्रचार में जुड़ा हूँ। मैं कई जनता के बीच में गया हूँ, लोगों को मिला हूँ और यहाँ अभी मैं चाय पे चर्चा के साथ चाय की किटली पर कार्यकर्ता के साथ मिला और जनता को मिला। उससे 3 बात सामने आई है। एक, यहाँ की जनता बदल चाहती है, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, इसलिए गरीब दुखी है, परिवर्तन चाहते हैं। यहाँ के किसान सम्मान निधि का फ़ायदा उसको नहीं मिला है, इसलिए किसान परिवर्तन चाहते हैं। यहाँ के युवा लोगों को मुझे मिलना हुआ, चाय पे चर्चा के में भी मेरे साथ जुड़े कई युवाओं से मेरी बातचीत हुई। वो बता रहे हैं कि यहाँ रोजगारी का कोई अवसर ही नहीं है, इसलिए युवा लोग भी परिवर्तन चाहते हैं और इसलिए मुझे लगता है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, सरकार बनाएगी और ममता जी की सरकार जाएगी। हमारा नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को जो लगा हुआ होगा वो उन्होंने किया होगा। तोड़फोड़ करना, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को मारना, यही उसका काम रहा है। इसलिए ही यहाँ की जनता परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रही है। जनता अभी और नहीं अन्याय, जनता और कोई अन्याय नहीं सहेगी। नोंदीग्रा में क्या होगा? आपको क्या यूनियन में है? आप नोंदीग्रा में क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। एक अपने घर पे कपड़ा का प्रोडक्शन हुआ, हमने अपना कपड़ा बनाया और दूसरा ये चरखा चलाना मतलब आज़ादी के लिए काम करना। तो गरीब भी चरखा चलाते थे, अमीर भी चरखा चलाते थे, गांव वाले भी चरखा चलाते थे, शहर वाले भी चरखा चलाते थे। सब लोग चरखा चलाते थे और आज़ादी का गुण गाते थे, वंदे मातरम करते थे। तो अंग्रेज को पता ही नहीं चला कि इतनी बड़ी मूवमेंट कहाँ से चल गई। और ये चरखा चलाने का काम को आज़ादी की लड़त के साथ जोड़ दिया, तो अंग्रेजों को यहाँ से जाना पड़ा। कोलकाता में कादापाड़ा में एक जगह है। बात यह देखिए, जहाँ सरकार आम जनता का, आमफान का जब पैसा आता है वो पैसा खा लेता है, ये तो बहुत छोटी बात है और ये एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग तृणमूल से, ये करेगा। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, जितना भी तोड़े वो 10 गाड़ी तोड़े, 20 गाड़ी तोड़े, हमको रोकने वाला कोई नहीं है। भाजपा को रोकने वाला कोई नहीं है और तृणमूल के पास उतना ताकत नहीं है कि भाजपा को अभी रोकें। सरकार आ रही है, तृणमूल इतना तोड़फोड़ करके भाजपा को रोक नहीं सकती है। अभी कंप्लेंट दायर हुआ? बिल्कुल, हमारे पार्टी के तरफ से जो भी लीगल सेल है वो इस चीज़ को बिल्कुल कैरी आउट करेंगे। लीगली जो भी प्रोसीडिंग्स होगा, कंप्लेन होगा, वो बिल्कुल होगा। मेरा तमलुक डिस्ट्रिक्ट का जो ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट का 9 है, उसमें 9 में से 9 जीतेंगे हम लोग और ह्यूज मार्जिन से जीतेंगे, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। और निर्वाचन कमीशन तो हम लोग को आश्वस्त किया ही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जो बन पड़े हम लोग करेंगे। तो हम लोग तो आश्वस्त हैं कि हम लोग जितना हम लोग का इलेक्टोरेट है वो निश्चिंत होकर वोट वो डाल पाएंगे। तो हम लोग तो निश्चिंत है और हम लोग कार्यकर्ता लोग जो है हम लोग का पूरा लगे हुए हैं और हम लोग जीतेंगे। जय श्री राम। 8 दफा वोट में आप लोग खुशी है? हाँ, 8 दफा वोट तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए है, उसमें किसी को आपत्ति करने की ज़रूरत क्या है। जिसको वोट डालना था या वोट नहीं डालना था, नहीं देना था, उसका थोड़ा मिर्ची लग गया तो उसको तो मिर्ची लगेगा ही। वो तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने के बाद ही वो पावर में आए थे। तो अभी 7 दफ़ा इलेक्शन पहले तो हुआ है, तो इस बार 8 दफ़े में क्या है, 8 दफ़े में और अच्छी तरीके से इलेक्शन हो और फ्री एंड फेयर इलेक्शन में सब जितना इलेक्टोरेट है वो अपना अपना वोट डाल पाए, यही तो गणतंत्र का उत्सव है। देश থেকে বিদেশ, জেলা থেকে ব্লক, রাজনীতি, খেলা, বিনোদন সমস্ত খবরে টাটকা আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেল হলদিয়া লাইভ।